भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बहुत चर्चित थी। जब भगवान श्री कृष्ण का जो समय था उसी समय लोगों ने बहुत कथाएं सुन रखी थी और उनके बाद तो उनके शिष्यों का राज था, पांडवों का, तो कोई ऐसा था ही नहीं जो उनकी कथाओं से परिचित ना हो। राजा परीक्षित ने कहा कि मुनि जी मुझे वो प्रसंग बताओ जब भगवान ने ब्रह्मा जी का और इंद्र देवता का अभिमान तोड़ा था। तब मुनिराज ने बताया कि ब्रह्मा जी जिनको ये संशय हो गया था कि ये परमात्मा है या नहीं, उन्होंने बाल बछड़ों को, ग्वाल बछड़ों को सबको चुरा लिया था और 1 साल तक भगवान ने उतने ही बाल गोपाल सारे के सारे अपने ही रूप से बना के और वैसी सृष्टि यूं क्यों चलाई। इस बात का किसी को भी पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने भी अपनी गलती मानी, आके भगवान की स्तुति की और उनको भी भगवान ने आशीर्वाद दिया और वो वापस अपने स्थान पे चले गए। उन्हीं दिनों एक और वो हुआ था, क्या हुआ, आग लग गई थी। गुंजवन जो वन था, वन के अंदर आग लग गई। जब आग लग गई तो सभी ग्वाल जोर जोर से चिल्लाने लगे, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ। अब भगवान सीधे सामने किसी के सामने आते नहीं, कोई भी कारण होता है तो अपने आप को छुपाते हैं। कोई भी लीला उनकी ऐसी नहीं आई जिसमें उन्हें स्पष्ट सामने दिखाया हो। और यही कारण था कि दुर्योधन को भी ये लगता था कि सारी मनगढ़ंत कहानी है। 2 तरह के बंदे थे, एक दुर्योधन जैसे थे, एक माता रुक्मणी जैसे थे। माता रुक्मणी ने सारी कथाएं सुनी, भगवान से प्रेम कर बैठी, और दुर्योधन ने सारी कथाएं सुनी तो उसको फंडी बता दिया। अब जब अग्नि लग गई और सभी ग्वाल भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए और कहने लगे बचाओ, तो उन्होंने कहा कि भाई आंख बंद कर लो और परमात्मा का ध्यान करो। सब ने आंखें बंद करी। उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप बनाया और उस अग्नि का पान कर गए। इस बात को जिसने देखा उन्होंने 1 साल बाद अपने घर में बताया, क्योंकि 1 साल तो वहीं बंदी थे ब्रह्मा जी के। इसी प्रकार कामदेव का घमंड तोड़ा और उसके बाद में देवराज इंद्र की बारी थी। देवराज इंद्र, उसकी पूजा हुआ करती और देवराज इंद्र की पूजा के लिए खीर, पूरी, हलवा सब बना रखे थे। और भगवान श्री कृष्ण बोले कि बाबा ये बताओ हमारा चूल्हा किससे चलता है, हमारे चूल्हे में ईंधन कहां से आता है। तो बाबा ने कहा, नंद बाबा ने, कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर से लकड़ियां इकट्ठी करके लेके आते हैं, उसी से हमारा चलता है। हमारे को औषधियां वहां से मिलती हैं, हमारे को ईंधन वहां से मिल रहा है, हमारे पशु चरने के लिए वहां जाते हैं। बाहर से कोई आंधी तूफान आता है उसको ये रोकता है। यहाँ तक कि बारिश भी यहीं से आती है। तो सारे काम जब हमारे गोवर्धन देवता करते हैं तो आप गोवर्धन देवता की पूजा करो। अब नंद बाबा ने कहा, बेटा जैसी तेरी इच्छा, जैसा तू चाहता है, हम शुरुआत हम ही करेंगे। और उस दिन सारी व्यवस्था तैयार करके गोवर्धन का भोग लगाया। वो गोवर्धन का दिन हम दिवाली से अगले दिन जो अन्नकूट का प्रसाद लगाते हैं वो गोवर्धन का ही लगता है। और इसके पीछे ये भी है कि अन्नकूट के समय काफी अनाज ऐसे होते हैं जो नए आते हैं, काफी सब्जियां नहीं आती हैं।
और वो पहला भोग हम भगवान गोवर्धन को लगाते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान का ही रूप थे। जब ये भोग लगने लगा तो मेरे श्री कृष्ण भगवान बड़े नटखट थे। उन्होंने दो रूप बनाए, एक गोवर्धन का बनाया और एक कान्हा का बनाया, कन्हैया का बनाया। और देखते ही देखते गोकुल का सारा प्रसाद भोग लगाया। अब सारे के सारे बड़े प्रसन्न हो रहे थे, सब कह रहे थे कि आज तक तो हमने देवताओं को भोग लगाया, कभी सामने आके खाया नहीं, आज तो स्वयं परमात्मा ने आके हमारा भोजन ग्रहण किया। इस सारी चीज को देखते हुए देवराज इंद्र, उनको ईर्ष्या होगी कि तेरा भोग, जो तेरे को भोग लगना था, वो भोग कृष्ण के कहने पे इन्होंने किसी और का लगा दिया। और वो रुष्ट हो गए, उन्होंने बहुत भारी वर्षा शुरू कर दी, क्योंकि इंद्र देवता के पास डिपार्टमेंट है बारिश का। तो उन्होंने बहुत भारी बारिश शुरू कर दी। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम से कहा कि दाऊ, ये पूजा हमारे कहने पे हुई है और इंद्र इससे रुष्ट हो गया, तो अगर इंद्र ने इनको कोई हानि पहुंचाई तो इसके जिम्मेवार हम हैं और इनकी रक्षा भी हमें ही करनी है। और मेरे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी चिटली उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण किया। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। तेरे माथे मुकुट विराजना, श्री गोवर्धन महाराज महाराज। 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 तेरे माथे मुकुट विराजना। चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार। धार माथे मुकुट विराज गया, श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज गयो, तेरे माथे मुकुट विराज गया, तेरे माथे मुकुट विराज गयो, तेरे माथे मुकुट विराज गया, तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज गया, श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज गया। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। मैं चक्लेश्वर विश्राम विश्राम।
तेरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा तेरे गले में कंठा साज 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 रहा तेरी चोटी पे तेरी चोटी पे तेरी चोटी पे हीरो लाल हर लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहा तेरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहा तेरे कानन कुंडल चौक रहे तेरे कानन कुंडल शोभ रहे तेरे कानन कुंडल चमक रहे तेरे कानन कुंडल चमक रहे तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बड़ी विशाल हो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे 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 तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल गोवर्धन महाराज।